पहले उस मन को मजबूत करना पड़ेगा। वो तुम्हें बार बार भटका रहा है, उसे मजबूत करना है किसी भी कीमत पे। सर मेरा नाम आकर्षित दीक्षित है। सर एक बहुत छोटा क्वेश्चन है सर। हाँ, सेल्फ डाउटनेस कभी लगता पहाड़ पर टाल डालेंगे दुनिया हिला देंगे, तखत उठता नहीं कभी कभी, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या हो, उसको बता। नहीं, तुम अपने आप को कब आज तक कभी आंख बंद करके अपने आप को समझने की कोशिश की? कितनी बार? 1 घंटे आंख बंद करके बैठते हो? हाँ, मैंने सुन इस बात को, बहुत अच्छी बात है। कहता कभी कभी मन होता है कि पहाड़ उठा लेंगे, और कभी कभी पत्थर नहीं उठता हाथ से। कितनी अच्छी, कितनी ईमानदारी से ये आदमी बात कह रहा है। तो सुनो क्या होता है उसमें। ये जो तुम्हारा सबकॉन्शियस, ये जो सारा ये मन ही तो है। हाँ, वो ऐसे चलता है, ऐसे पैराबोला बनाता है, ऐसे विचार फेंकता है, विचार। बस 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 इसको पकड़ लो। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा, बस वही इस दुनिया पे राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक बात इसकी गौर की, जो काम इसे तुमसे कराना होता है उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे एविडेंस देता है। ये कोई सिगरेट पीता है तो उससे कहता है नेहरू जी भी पीते थे, स्टालिन भी पीते थे। अरे स्टालिन नाली का पानी पीता था, पियोगे? बस जैसे ही तुम्हारी 4 बजे नींद खुले और ये तुम्हें राय देने लगे, उसको राय को पकड़ लो तुरंत कि अच्छा हम ही को समझा रहे हो। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता, इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है। तो अगर तुम 4 बजे उठ सकते हो, अगर तुम अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हो, मतलब तुम ताकतवर आदमी हो। हाँ सर, हटा देंगे सर। बस धीरे धीरे करो, 1 साल लगेगा। 14 साल में भगवान राम भगवान बने थे। मतलब भगवान बनने की विधि 14 साल है, 14 साल करना पड़ेगा। 1 साल में आईएएस, तो जितना साल बढ़ा 20 साल कर लोगे तो पता नहीं ब्रह्मांडी तुम्हारे कब्जे में रहेगा। तो इस देश में तुम संत रविदास को सुनो, मन चंगा, मन पे बात कर रहे हैं। तुलसीदास ने क्या कहा? जाकी रही भावना जैसी। ये मन तो तुम्हें हर बार तुम्हें शादी नहीं करने देगा। अगर 5-6 लड़कियां एक साथ खड़ी कर जाएं कि इसमें चुन लो, फिर डिस्टर्ब कर देगा तुमको कि नहीं ये नहीं। वो तुमसे खेल रहा है और तुम उसको मजा दे रहे हो, तुमसे मजा ले रहा है। कभी तुमसे कह रहा है हिंदी रामधारी सिंह दिनकर बहुत बढ़िया, अब तुम दिन भर बैठ के सोच लो कि हाँ यार रामधारी सिंह। यही तो मैं कह रहा हूं, डिसीजन लेना है तुरंत। जिस दुकानदार के पास जब जाते हो कोई सामान लेने, अगर वो सामान उसके पास नहीं हो तो पता क्या कहता है? साहब आजकल इसकी सेल नहीं हो रही है, बड़ी शिकायत आ रही साहब। आप सब एक काम करो, आप साहब ये नया प्रोडक्ट है साहब बाजार में, बड़ा बढ़िया प्रोडक्ट है साहब। तुम मुझसे पूछो कि जो मैं मांग रहा हूं वो है? ये तुम बिस्लरी की बोतल मांगे, उसके पास नहीं है, कहेगा हिमालय का पानी ले लो। मैंने पूछा बिस्लरी है? कह रहा साहब बिस्लरी के पानी में बहुत शिकायत आ रही। मैंने कहा है कि नहीं? कहा भैया बिस्लरी नहीं है। तो उसको मत खेलने दो, एक डिसीजन लो। और जितना बड़ा एम्बिशन होगा उतना बड़ा खतरा होगा। खेल रहा है तुम्हारे साथ, कल से मत खेलने देना। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो कष्ट से ही आती है। जैसे बैठ के मत पढ़ो। मैंने ये डाइस ले रखी थी, मैं इस पे पढ़ता था। कम से कम 3 से 4 घंटे, 12 घंटे मत करना, वरना स्पाइनल प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं ना, अत्त मचाना शुरू कर देते हैं। बाबा रामदेव ने जब शुरू में बताना शुरू किया कि कपाल भाती करने से चेहरे पे चमक आती, एक भाई साहब ने 1.25 घंटा कर लिया, किडनी पलट गई। वो 2 महीने आईसीयू में रहे। किसी भी काम की शुरुआत धीरे धीरे करो।
डिसिप्लिन कष्ट से आएगा। अपने आप को कष्ट दो और अपने ऊपर नजर रखो। एक शेड्यूल बनाओ और शेड्यूल छोटा बनाओ। आप 3 घंटे का शेड्यूल बनाओगे तो तुम्हारा मन बगावत करेगा, कहेगा नहीं नहीं 3 घंटे का नहीं 10 घंटा। यही तो उसका खेल है, कहेगा पूरा दिसंबर बैठ के पढ़ना है। जब तू, अगर यहां कुछ लोग बाहर के होंगे तो जब तुम अपने घर जाते होगे छुट्टी में तो एक किताब लेके जाता होगा कि घर चल रहे हैं और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ेंगे बैठ के। और जब तुम घर पहुंचते हो तो तुमसे क्या कहता है कि यार कानपुर में तो पढ़ ही रहे हो। पता लगा जितनी किताब लेके गए थे बिना खुले सब वापस आई है। छोटे छोटे वो बनाओ गोल, कहो 3 घंटा पढ़ेंगे। तो जब तुमने 3 घंटे का गोल बनाया और पढ़ गए 7 घंटा, कितना मजा आया उस दिन। जब भी तुम अपने टारगेट से बढ़कर काम करते हो उत्साह बढ़ता है, और जब भी तुम अपने टारगेट से कम काम करते हो उत्साह घटता है। तो जब तुम 10 घंटे का टारगेट बना के सिर्फ 3 घंटे पढ़ते हो और ये प्रक्रिया 2 महीने चलती है तो तुम डिप्रेशन के शिकार धीरे धीरे होने लगते हो। इसलिए कम टारगेट बनाओ और ज्यादा आउटपुट निकालो।